नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नगरीय निकायों में क्लीन माइंड क्लीन सिटी की थीम पर होगा योग दिवस का आयोजन। प्रदेश की सभी नगरीय निकायों में आज को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल योगा डे स्वच्छ मन स्वच्छ शहर की थीम पर मनाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तथा कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव की मुख्य अतिथि में कोरबा में इसका मुख्य आयोजन होगा। प्रदेश भर के नगरीय निकायों में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कार्यरत स्वच्छता दीदियां, स्वच्छता कमांडो, स्वास्थ्य कर्मचारी तथा अन्य अधिकारी कर्मचारी अपने अपने नगरीय निकायों में वेब लिंक के जरिए कोरबा में आयोजित मुख्य कार्यक्रम से जुड़ेंगे और योगाभ्यास करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार अब खुद खरीदेगी शराब, साय कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला। राज्य सरकार अब सीधे निर्माता कंपनी से विदेशी शराब खरीदेगी और ब्रेवरेज कॉरपोरेशन उसका भंडारण करेगा। पूर्ववर्ती सरकार में FL 10A और B लाइसेंस निजी हाथों में दिया गया था। कैबिनेट बैठक में पूर्ववर्ती सरकार के इस फैसले को समाप्त कर दिया गया। सरकार के इस फैसले के बाद अब शराब बिक्री से राज्य का राजस्व बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में RTE के तहत दाखिला लेने वाले प्राइवेट स्कूलों में मेट्रो की होगी नियुक्ति। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने राइट टू एजुकेशन के तहत दाखिला लेने के बाद 50% बच्चों के स्कूल छोड़ देने की कलेक्टरों की रिपोर्ट को गंभीरता से लिया है। सरकार ने अब प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा कसना प्रारंभ कर दिया है। ड्रॉप आउट होने वाले बच्चों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए साय सरकार ने बड़ा फैसला किया है। छत्तीसगढ़ सरकार अब बच्चों गोद लेनी जा रही ताकि छत्तीसगढ़ में ड्रॉप आउट पर अंकुश लग सके। किसानों को मिलेगा ऋण से लेकर सभी जरूरी सहायता। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सरकार एग्रीस्टेक योजना पर कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ में अब फसल आच्छादन का डिजिटल सर्वे होगा। प्रथम चरण में खरीफ 2024 के लिए महासमुंद, धमतरी और कवर्धा जिलों का चयन किया गया है। इन जिलों में भूमि रिफेरेंसिंग का कार्य किया जा रहा है। सर्वे में किसानों की फसलों की सभी जानकारियां भारत सरकार के एग्रीस्टेक पोर्टल में दर्ज होंगी। किसानों को फसल उत्पादकता के लिए जरूरी इनपुट जैसे फसल ऋण, विशेषज्ञों की सलाह से लेकर बाजार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से निवेशकों ने की मुलाकात, राज्य में निवेश करने की दिखाई रुचि। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मंत्रालय भवन में निवेशकों ने मुलाकात की है। निवेशकों ने छत्तीसगढ़ में निवेश करने की रुचि दिखाई है। इन निवेशकों में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और IT क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कंपनी टेली परफॉर्मेंस शामिल हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने जशपुर में ग्रीन फील्ड सोलर प्लांट की स्थापना और नवा रायपुर अटल नगर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब स्थापित करने में रुचि दिखाई है। कंपनी की योजना जशपुर में 400 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित करने की है। छत्तीसगढ़ में हर खेत की फसल का दर्ज होगा ब्यौरा, किसानों को मिलेगा उपज का पूरा लाभ। देश में कृषि भूमि का संपूर्ण राजस्व रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्मेट में दर्ज करने का अभियान तेज गति से चल रहा है। इसका मकसद किसानों के हर खेत में बोई गई फसल और उससे होने वाली उपज का सटीक ब्यौरा दर्ज कर किसानों को फसल बीमा सहित अन्य योजनाओं का माकूल लाभ दिलाना है। इस मकसद से छत्तीसगढ़ में डिजिटल क्रॉप सर्वे कराया जा रहा है। पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने सघन टीकाकरण कार्य जारी, 1 माह तक चलेगा कार्यक्रम। पशुधन विकास विभाग द्वारा जिले के अंतर्गत आने वाले पशुपालकों के पशुधन को संक्रामक एवं भूजन्य बीमारियों, मौसमी बीमारी, गलघोटू और एकटंगिया से बचाव के लिए सघन टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये टीकाकरण का कार्य आगामी 1 माह तक जारी होगा। बता दें कि गलघोटू की बीमारी मुख्य रूप से गौवंशीय प्रजातियों में अधिकतर पाई जाती है और एकटंगिया की बीमारी कम उम्र के 1 से 2 वर्ष के बछड़ों में ज्यादातर फैलने की संभावना बनी रहती है, जिससे पशुपालकों को पशुधन की हानि होने की संभावना बढ़ जाती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्राधिकरणों के पुनर्गठन का फैसला किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण तथा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन का फैसला किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने राज्य में बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण तथा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया है।
हवाई किराए को लेकर विमानन कंपनियों की मनमानी। हवाई किराए को लेकर विमानन कंपनियों द्वारा लगातार मनमानी की जा रही है। सामान्य दिनों की तुलना में इन दिनों हवाई किराए में फिर से 20% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। दिल्ली से रायपुर का किराया तो 21,000 रुपए तक पहुंच गया है। 21 जून की तिथि में दिल्ली से रायपुर आने वाले एक यात्री का हवाई किराया इंडिगो एयरलाइंस द्वारा 20,499 रुपए लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के 20,000 गांव में भू सर्वे का त्रुटि रहित जियो रेफरेंसिंग और डिजिटलाइजेशन। छत्तीसगढ़ में भू सर्वे को त्रुटि रहित बनाने के लिए राज्य सरकार का कैडेस्ट्रल नक्शों का जियो रेफरेंसिंग और डिजिटलाइजेशन परियोजना संचालित किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत राज्य का संपूर्ण हिस्सा सर्वेक्षित होकर एक डिजिटल डेटाबेस में संग्रहित किया जाएगा। ये कार्य डिफरेंशियल ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम सर्वेक्षण और सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से किया जा रहा है। परियोजना के अंतर्गत 20,000 से अधिक गांवों की भूमि का सर्वेक्षण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने सेक्टरवार वर्किंग ग्रुप्स किए गए गठित। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार बजट सत्र के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य को वर्ष 2024 तक विकसित राज्य बनाने की घोषणा को अमल में लाने के लिए इसकी रूपरेखा एक विजन डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार करने में जुट गई है। राज्य नीति आयोग ने छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट के लिए विधायकों, जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, विद्यार्थियों, व्यापारियों और उद्यमियों सहित आम जनता से सुझाव लिए जाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। एक्शन में पीएम मोदी, सभी मंत्रियों को निर्देश। केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों को कामकाज के तौर तरीकों से संबंधित नसीहत दी। उन्होंने सभी मंत्रियों को मंत्रालय के पुराने लोगों से जुड़े रहने का निर्देश देते हुए कहा कि पुराने अधिकारियों का अनुभव काम आएगा। इसके साथ ही उन्होंने मंत्रियों से अपने अपने मंत्रालय के सभी विभागों का दौरा करने की बात भी कही। छत्तीसगढ़ के 5 संभाग में बारिश के साथ अंधड़ की संभावना। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में अब दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ गया है। सुबह और रात के समय ठंडी हवाएं चल रही हैं। प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्री मानसून का आगमन हो चुका है। इससे प्रदेश में बारिश की गतिविधि बनी हुई है। कई जगहों पर गरज चमक के साथ वज्रपात और तेज हवाएं चल रही हैं। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। साथ ही बारिश की स्थिति बनी हुई है। पेपर लीक मामले पर शिक्षा मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नीट परीक्षा मामले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस मामले पर राजनीति न करे, जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बना रहे हैं। सरकार किसी की भी हो, गुनहगार को छोड़ेंगे नहीं। जीरो एरर के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। छात्रों का हित हमारी प्राथमिकता। परीक्षा को लेकर पटना से रिपोर्ट आई है, जल्द ही सारी जानकारी दे दी जाएगी। राहुल गांधी ने कहा, जंग रुकवा दी लेकिन पेपर लीक नहीं रुकवा पा रहे प्रधानमंत्री। पेपर लीक मामले पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हर परीक्षा में धांधली हो रही है। पेपर लीक में जो भी शामिल हो उन पर कार्रवाई हो। छात्रों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। एजुकेशन सिस्टम पर बीजेपी का कब्जा है। बिहार में पेपर लीक की जांच होनी चाहिए। जंग रुकवा दी, पेपर लीक नहीं रुकवा पा रहे। पेपर लीक पर प्रधानमंत्री देश को जवाब दें। संसद में पेपर लीक और नीट का मामला उठाएंगे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।